हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जहाँ से करंट अफेयर्स आपके पेपर में अक्सर बनती है और लगातार कई बार ऐसी करंट अफेयर्स आती रहती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी करंट अफेयर्स को जो पिछले 6 महीनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज इसकी ज़्यादा है। तो इसके हर एक एक्सपेक्ट को अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी करंट अफेयर में सबसे पहली करंट अफेयर है खेलो इंडिया यूथ गेम का 5th एडिशन हुआ है ना। ये याद रखिएगा, ये जो एडिशन हुआ वो हुआ कहाँ पर, ये हुआ आपका भोपाल में, एमपी भोपाल में ये एडिशन हुआ। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मैस्कॉट था चीता आशा, और इसका जो एंथम था वो था हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। और इस पूरे जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ इसमें नंबर 1 रैंक पर आपका कौन सा स्टेट था, ये क्वेश्चन बनना है, काफ़ी सारे पेपरों में आ भी रहा है। इसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर हरियाणा है और नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है। टॉप 3 याद रखिए इस टैली में, यही आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये तो बात होगी खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में। फिर आते हैं 12th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है, ये लद्दाख में हुआ, लेह में। और इसमें इस चैंपियनशिप में 12th चैंपियनशिप में थर्ड टाइम, तीसरी बार आपका आईटीबीपी वापस जीत गया और इस बार इसने लद्दाख स्काउट को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छी करंट अफेयर है और इम्पॉर्टेंट भी है और पेपर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पूछी जा सकती है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल बीच सॉसर चैंपियनशिप हुई है। और ये नेशनल बीच सॉसर चैंपियनशिप जो हुई है वो सूरत में हुई, कोस्टल एरिया पे हुई है ना, जहाँ पे बीचेस होंगे वहीं पर होगी। तो बीचेस वाले आपके 9 स्टेट हैं, इन्हीं स्टेट में हो सकती है। और ये जो सॉसर चैंपियनशिप है इसको केरला ने जीत लिया है, ये याद रखिएगा, और पंजाब को हराकर। ठीक है, तो फर्स्ट नेशनल बीच सॉसर चैंपियनशिप का जो फाइनल था वो डूमस बीच सूरत में हुआ और केरल ने इस ट्रॉफी को जीता पंजाब को हराकर। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अलग तरीके से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पॉसिबिलिटी बहुत है इसके पेपर में आने की। हॉकी वर्ल्ड कप 2023, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। और इस वर्ल्ड कप में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ पर हुआ, कौन जीता और किसको हरा के जीता। तो ये सारे आंसर मैंने आपको बता दिए। और इस पूरे टूर्नामेंट में जो पूरी रैंकिंग चली ये भी आपसे पूछी जा सकती है। भाई इसमें जर्मनी नंबर 1, बेल्जियम नंबर 2 और नीदरलैंड नंबर 3 पर है। तो ये टॉप 3 तो आपके पास आ गए। भाई पहला कौन है, दूसरा कौन है, ये तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन तीसरे नंबर वाला जो नीदरलैंड है ये बहुत पूछा जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल का हकदार कौन है, नीदरलैंड है ना। एक मुकाबला और हुआ था जिसमें नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का 3rd रैंक के लिए हुआ, तो उसने नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये मुकाबला अच्छे से जीत लिया। साथ ही साथ इंडिया की क्या रैंक है ये भी पूछा जा सकता है, तो 9th रैंक है। तो सारी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छी करंट अफेयर है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ है। और ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, ये फीमेल वर्ल्ड कप हुआ साउथ अफ्रीका में। और इसमें बड़ी खबर ये है कि भैया इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर ये टूर्नामेंट अच्छे से जीत लिया है। तो ये याद करने वाली एक बहुत बड़ी करंट अफेयर है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, टेनिस के बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं और इसमें एक ग्रैंड स्लैम होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। वैसे तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और लास्ट जो होता है वो होता है आपका यूएस ओपन। इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ उसमें नोवाक जोकोविच अगेन अच्छी तरह से वापस जीत गए और इन्होंने सीसी पास
को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया। किसे हराकर? सीसीपास को हराकर। तो रनर अप कौन है ये पूछा जा सकता है। विनर तो जोकोविच है। जोकोविच ने ये अपना 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और 22वां ग्रैंड स्लैम जीता, ये याद रखिएगा। अब इससे जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो ए सबालेंका बेलारूस की हैं। इन्होंने ई रबाकिना कजाकिस्तान की प्लेयर को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया। मोटी मोटी बात ये रही। हाँ, सानिया मिर्जा ने डिक्लेयर कर दिया कि वो रिटायरमेंट ले रही हैं। तो उन्होंने एक फाइनल मैच खेला था और इस मिक्स डबल में ये फाइनल तक पहुंची थी रोहन बोपन्ना के साथ। तो ये जीत नहीं पाई, लेकिन ये भी एक अच्छी करंट अफेयर है। मे भी आपके पेपर में थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न के साथ पूछी जा सकेगी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फीफा ने अपना वर्ल्ड रैंकिंग अनाउंस कर दी है। याद रखिएगा, फीफा ने अपनी ऑफिशियली वर्ल्ड रैंकिंग अनाउंस कर दी है। और इस वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर है ब्राज़ील। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप जीता है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर, लेकिन नंबर 1 पे है ब्राज़ील। ये इंपॉर्टेंट बात है। अर्जेंटीना नंबर 2 पर है, फ्रांस नंबर 3 पर है और इंडिया की रैंक है भैया 106। याद रखने वाली बात ये 3 है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 ने अपना मैस्कॉट को डिक्लेयर कर दिया है। पेरिजियन कैप जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है और इसको इस बार इसका मैस्कॉट बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैप कैसी दिखती है, तो इसी कैप को इन्होंने अपना मैस्कॉट बनाया है। साथ ही साथ अगली करंट अफेयर जो है वो है डेविस कप। डेविस कप टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है जिसको कनाडा ने पहली बार जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो ये भी एक अच्छी करंट अफेयर है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स की जो करंट अफेयर है, इसमें वर्ल्ड टेबल टेनिस की जो सीरीज़ का इवेंट है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा और कहाँ पर होगा? गोवा में। ये याद रखिएगा। साथ ही साथ अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर और स्पोर्ट के हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहाँ पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को इनॉर्गेट किया है। ये एक बहुत अच्छी करंट अफेयर है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, जहाँ पर स्पोर्ट को साइंस के साथ मिलाकर उस पर रिसर्च की जाएगी। ये MG स्टेडियम उडुपी कर्नाटका में इन्होंने इनॉर्गेट किया है। हालांकि ये जो साइंस सेंटर है वो स्टेट गवर्न करेगा, स्टेट ही से चलाएगा, इसे स्टेट ही से फंड करेगा, इसे वही से सेटअप करेगा। फिर विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का एक नेशनल लेवल का अच्छा टूर्नामेंट माना जाता है। इसको सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर 5 विकेट से जीत लिया है। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी एक नेशनल लेवल का T20 टूर्नामेंट है जिसको मुंबई ने हिमाचल को हराकर पहली बार ये टाइटल जीता है। तो ये जितने भी 6 महीने में बड़े बड़े करंट अफेयर बने हैं स्पोर्ट्स के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये बढ़िया लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, थैंक यू।